अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। बिलाखिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपने जलसे का ऐलान कर दिया है, अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी जो है एक डेवलपमेंट है, क्योंकि कई दिनों से इस बात का इंतज़ार शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। ख़ास तौर पर इमरान खान के जो वो सपोर्टर्स पूरी मुल्क में जो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक्सर अपने जलसों में कहा करते थे कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और आज कोर कमेटी के इजलास के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया। उन्होंने बाकायदा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 25 मार्च को वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और उन्होंने लोगों से अपने जो चाहने वाले हैं, अवाम हैं, उनसे इल्तिमास किए कि वो तकरीबन 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर वो पहुंच जाए। और 25 मार्च को अब बिला आखिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च एक किस्म का, जो पहले उन्होंने अपने इक़्तिदार से पहले जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, तकरीबन 114 दिनों का उन्होंने डी चौक में धरना दिया था, बड़ी स्ट्रगल की थी। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए और वो कामयाब हो गए थे। लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया अपनी हुकूमत के जाने के बाद, जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक-ए-इंतमाद पेश की गई थी और फिर उनको घर भेज दिया गया। लेकिन बाद में उन्होंने जो अपनी माज़ूली के बाद जो नैरेटिव, जो बयानिया जो इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश की गई है और साजिश के तहत उनको अपने इक़्तिदार से हटाया गया है। और उन्होंने एक नया नैरेटिव, एक नया स्लोगन जो कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का उन्होंने दिया, वो नारा, उनके ख़िलाफ़ जो नारा लगाया जाता था कि वो एक सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो इम्पोर्टेड नारा उनका बहुत ज़्यादा काम कर गया। अब देखना ये है कि नाज़रीन, ठीक है वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कुछ दुश्वारियाँ भी होंगी। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि चूँकि अगर मेन श्रीनगर हाईवे पर वो लॉन्ग मार्च करेंगे, वो पहुँचेंगे, और इसके बाद तो फिर हुकूमत का क्या लाएअमल होगा उनको ब्लॉक करने के लिए, उनको मना करने के लिए। पहले भी ख़बरें आती जा रही हैं कि उनके घर के इर्द गिर्द जो है कल भी जो है सिक्योरिटी बढ़ा गई थी और कुछ थ्रेट का जो है ख़दशा था। लेकिन अब चूँकि उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो उन्होंने अपनी माज़ूली के बाद जो पूरे मुल्क में जो जलसे किए थे, पेशावर से शुरू किया था उन्होंने, फिर कराची, लाहौर और फैसलाबाद, मुल्तान और सब जगहों पे उन्होंने जो जलसे किए, और उनका जो नैरेटिव था, जो बयानिया था कि इम्पोर्टेड हुकूमत उनके ख़िलाफ़, तो वो काम कर गया। लेकिन अब ये है कि थोड़ा आवाम को भी इससे मसला होगा। जब उनका धरना था इस्लामाबाद में तो बिल्कुल पीसफुल धरना था, लेकिन अब चूँकि ये श्रीनगर हाईवे पे ये होगा लॉन्ग मार्च, यहाँ पे पहुँचेंगे, और पता नहीं कि अब इसके लिए हुकूमत क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली अपनाएगी। लेकिन ये है कि अब इमरान खान ने जो ऐलान कर दिया है कि वो 25 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे, और उनके सपोर्टरों को कहा गया है, उन लोगों को कहा गया कि वो इस्लामाबाद पहुँचें। तो एक किस्म का थोड़ा सा डिसरप्शन होगा, थोड़ी सी जो है आमदोरफ़्त में लोगों को दुश्वारियाँ सामने आएगी, क्योंकि इस्लामाबाद में जो बहुत सारे लोग जो है नौकर पेशा लोग जो है रावलपिंडी से आते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं, बाज़ लोग तो पेशावर से भी, दूर दराज से भी डेली बेस पर इस्लामाबाद में नौकरियों के लिए आते हैं। तो लोगों के लिए ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और पता नहीं कि इसके लिए हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी। लेकिन ये तय है कि अब इमरान खान ने कहा, आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें दोहराई कि उनकी जो है चोरों और डाकुओं जो उनकी तरफ से उनका जो हटाया गया है, उनका वही नारा है, और वो ये है कि जब तक इलेक्शन का इनेकाद नहीं होगा, इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होगी, इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाएगा, तो वो अपना ये धरना जारी रखेंगे। दूसरी जानिब अब देखते हैं कि हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि कई दिनों से ये देखने में आ रहा है कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे, किस सिलसिले में गिरफ़्तार करेंगे, किस केस में गिरफ़्तार करेंगे, या और पीटीआई के अरकान को वो गिरफ़्तार करेंगे। पिछले गुज़िश्ता रोज़ जो कि शीरी मज़ारी थी, उसको भी गिरफ़्तार किया गया था एक केस में। बाद में तो रात को 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने केस की सुनवाई की, केस सुना और आर्डर दिया था। और उससे पहले उन्होंने आर्डर दिया था कि उनको रिहा किया जाए, उनको तो रिहा कर लिया गया। इस तरह अब इस ऐलान के बाद अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है, हुकूमत के पास इस तरह की क्या स्ट्रेटजी होगी कि वो इस लॉन्ग मार्च को जो है वो रुकवाने की कोशिश करेगी। वैसे तो जलसे जुलूसों पर किसी को पाबंदी नहीं है, आईनी पाबंदी नहीं है, कोई भी जलसे जुलूस कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ
वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ये भी देखना होगा कि अवाम जो है उनका मुश्किलात से सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग नौकरियों के लिए आते हैं, बड़े रोज़गार, स्कूल, कॉलेजेस, लोग को काम पे जाते हैं, तो इस पे थोड़ा सी डिसरप्शन होगी, थोड़ी सी ट्रैफिक में खलल दलल होगी। और फिर इसके लिए देखना होगा कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, वो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, या इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वो क्या इक़दाम करती है। तो अब तो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने पहले ही जो एक अवामी सपोर्ट हासिल की है, जिस तरह पेशावर में, लाहौर, कराची और फैसलाबाद, मुल्तान में कई जगहों पे उन्होंने बड़े भरपूर जलसे किए, लोगों ने उसका साथ दिया। अब वही जो है इमरान ख़ान साहब वो वही अपने जलसे के दौरान जो है वो पब्लिक को ज़्यादा मोबिलाइज़ करेंगे, अपने वर्कर्स को, आवाम को, और आवाम ने तो पहले उनका बड़ा साथ दिया था। अब देखना ये होगा कि इससे हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाती है। दूसरी जानिब ये अब ये भी मुमकिन है कि इनके जितने भी पीटीआई के जो अरकान हैं, जो कि जो सरकर्दा रहनुमा हैं, उनकी आया गिरफ्तारियां होती है या नहीं होती, जो जलसे के शुरू का है, जो जलसे के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इसके लिए फिर हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। लेकिन नाज़रीन, हमें ये देखना होगा कि ये मुल्क हमारा है, और मुल्क में किसी तरह इंतशार फैलाने के लिए, या ठीक है जलसे जुलूस का हक़ है, आवाम पीसफुल डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मेन श्रीनगर हाईवे पे जब ये लॉन्ग मार्च आएगा तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेन श्रीनगर हाईवे पे मेट्रो के लिए भी एक सर्विस है जो कि एयरपोर्ट तक जाता है, और उससे भी फिर लोगों का जो है उसमें खलल दलल होगा, और इसके लिए देखना होगा कि इसके लिए हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। दूसरी बात यह है कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है वो इस जलसे के दौरान क्या क्या और इस तरह के कोई नए जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे, क्या क्या मुतालबात होंगे, और इसके अलावा किस तरह इस मौजूदा हुकूमत को प्रेशराइज़ करेंगे। क्योंकि आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है, और इनके पास कोई जो है जो मौजूदा जो प्राइस हाइक है वो भी है। पेट्रोलियम की मसनियात तो अभी हुकूमत ने नहीं बढ़ाई है, लेकिन मजबूरन हुकूमत को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो IMF की जो कंडीशनलिटीज़ हैं, जो उन्होंने जो शराइत रखी हैं, तो उसके अलावा भी कोई चारों इसके नहीं है। लेकिन अभी तक तो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन महंगाई जो है वो उससे भी ज़्यादा हो गई है। जिस ज़माने में इमरान ख़ान की हुकूमत थी उस वक्त भी महंगाई थी, और उससे महंगाई बदस्तूर बढ़ रही है, महंगाई में कोई जो है कमी नहीं आई है। तो अब ये एक उसके लिए अब इमरान ख़ान के लिए एक बहुत बड़ा चांस है और एक चैलेंज है, हुकूमत को भी चैलेंज है कि वो किस तरह इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। तो एक शॉर्ट सा ये आपके साथ ये वीडियो करनी थी, लेकिन बहरहाल ये है कि मैं बतौर शहरी, ना सहाफ़ी, बतौर शहरी मेरे साथ ये ख़दशा है कि ये आवाम को थोड़ा मुश्किलात का थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो जल्द होंगे और बहुत सारे जो है लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी फिर अब देखना ही होगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान किस तरह ये लॉन्ग मार्च किस तरीके से करते हैं, किस तरह हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होऊंगा, लेकिन नए देखने वाले से मेरी इल्तमास है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। तो खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।